हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे BSSC, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो वैकेंसी है, किसकी वैकेंसी है देखिए यहाँ पे इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो वैकेंसी है उसके लिए दोस्तों हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। क्या? खान ग्लोबल स्टडीज RBD पब्लिकेशन का दोस्तों सेट नंबर याद रखिएगा 11 10 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, प्ले लिस्ट बना दिया गया है, तो जाइए देखिए और अपना एक्सेस पक्का कीजिए दोस्तों। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बेल आइकन भी जरूर से दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये खान सर का तस्वीर है, ठीक है। और दोस्तों चैनल को शेयर वेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है। शेयर कर देने से आपको कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, तो शेयर वेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता किस स्थल से मिला है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन ए कालीबंगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिए ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन ए सारनाथ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने वाले कौन था? तो याद रखिए ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, याद रखिए सरोजनी नायडू द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, याद रखिए सरोजनी नायडू। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का क्या नाम था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बंगाल गजट, बंगाल गजट, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग, पांडुरंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो याद रखिए ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930, याद रखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी? तो याद रखिए ऑप्शन सी अशफाक उल्लाह खां, याद रखिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? तो याद रखिए ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, याद रखिए ग्रेट ब्रिटेन। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो याद रखिए ऑप्शन डी समान बुद्धि, समान बुद्धि। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता और राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? याद रखिए ऑप्शन डी अनुच्छेद 356, याद रखिए अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट में कहा गया संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत के केंद्रीय मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 30 वर्ष, याद रखिएगा। और लोकसभा का बनने के लिए 25 वर्ष है, ठीक है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए है 35 वर्ष, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 21 वर्ष,
याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए भारत की विदेश नीति आधारित है, तो याद रखिए ऑप्शन है गुट निरपेक्षता की नीति पर, याद रखिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बार हिंदी में कौन बोला था, हिंदी में कौन बोला था, तो याद रखिए ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सूर्य, सूर्य ग्रह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सूर्य तारा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए गुलटम, गुलटम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिए ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए मृत सागर, देखिए मृत सागर यहाँ स्थित है, याद रखिए ऑप्शन बी इजराइल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए सोमासी, सोमासी प्रवाह रेखा देखा जाता है मंडी सुपरवाइजर 2016, याद रखिएगा ऑप्शन बी हिंद महासागर में, याद रखिए ऑप्शन बी हिंद महासागर में सोमासी प्रवाह देखा जाता है, याद रखिए। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए कौन सी, देखिए कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन डी रूबी पाइपलाइन, याद रखिए रूबी पाइपलाइन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो याद रखिए ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, देखिए यहाँ पे कहा है भारत भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है, तो याद रखिए ऑप्शन सी पाकिस्तान, याद रखिएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो याद रखिए ऑप्शन बी कंचनजंगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, तो याद रखिए ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी गाय, याद रखिएगा ऑप्शन डी गाय। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी राजकोषीय घाटा कुल व्यय राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है, तो याद रखिए ऑप्शन डी पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों, याद रखिए पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 18 दिन, याद रखिएगा ऑप्शन सी 18 दिन। उसके बाद देखिए फासिज्म विश्वास करता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी एक दल की प्रणाली में, याद रखिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 22 दिसंबर, देखिए यहाँ पे 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवासन रामानुजन का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय गणित दिवस, याद रखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए माघ मेला, माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है, तो याद रखिए ऑप्शन ए मकर संक्रांति, याद रखिए मकर संक्रांति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी प्रस्वेदन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है, तो याद रखिए ऑप्शन डी सिरस्थ विभजोतक, याद रखिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी जाइलम।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बसीय पदार्थ ज्यादा खाने से होती हैं, तो याद रखिए ऑप्शन है मोटापा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में देखिए शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन ए लॉरिंकस, लॉरिंकस ऑप्शन ए याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एल्बो ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो याद रखिए ऑप्शन डी हिंज ज्वाइंट, याद रखिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए वंशानुगत हस्तांतरण की इकाई है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जीन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखिए ऑप्शन डी घेंघा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए मशरूम, देखिए मशरूम कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है, तो याद रखिए ऑप्शन ए कवक फंगी, याद रखिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अस्थि सुषुप्तता ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी कैल्शियम, याद रखिए ऑप्शन डी कैल्शियम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी हिरण, याद रखिए ऑप्शन बी हिरण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है, तो याद रखिए ऑप्शन सी वेग एवं चाल, याद रखिए वेग एवं चाल ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, तो याद रखिए ऑप्शन डी एक के बराबर या उससे अधिक, याद रखिएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए एक गोली, देखिए यहाँ पे एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है, इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी केवल संवेग, याद रखिए केवल संवेग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो याद रखिए ऑप्शन बी उसका संवेग दुगना हो जाता है, याद रखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए बहुत ऊंच आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तो याद रखिए ऑप्शन बी छोटी, बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तो याद रखिए छोटी, याद रखिए ऑप्शन बी। उसका ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन डी डेसिबल, ऑप्शन डी डेसिबल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी कुदाल, याद रखिए कुदाल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के का उत्पन्न उष्मा, तो याद रखिए ऑप्शन है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, याद रखिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए समान द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी द्रव हीलियम, याद रखिए ऑप्शन सी द्रव हीलियम, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए मक्खन डैश का उदाहरण है, तो याद ऑप्शन सी पायस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो याद रखिए ऑप्शन डी 4, ठीक है। कैसे होगा 4, तो देखिए पहले में होता है 2, उसके बाद होता है 8 और 2 10 हो गया, फिर इसको पूरा करने के लिए कोष्टक 4 इलेक्ट्रॉन इधर से चाहिए, इसलिए 14 बनाया टोटल, इसलिए यहाँ 4 संयोजक हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए उन तत्वों के समूह को छांटिए जिनमें केवल धातुएं ही हो, याद रखिए ऑप्शन डी BeCASRNA, याद रखिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है, तो याद रखिए ऑप्शन डी गुलाब, ऑप्शन डी गुलाब। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए
नेक्स्ट में देखिए संयोजक, देखिए संयोजक यौगिक याद रखिएगा ऑप्शन ए के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, याद रखिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए बोरिक, देखिए पे बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन सी 6.8 से 6.9, याद रखिएगा से 9.2, याद है 6.8 से 9.2, ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन सी O2 याद रखिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए स्टेनलेस स्टील निर्माण में स्टील के कौन सी धातु अधातु मिलाई जाती है, स्टील में कौन सी धातु अधातु मिलाई जाती है, तो याद रखिए ऑप्शन सी कार्बन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए C60, देखिए C60 के एक अणु में कितने षष्ठकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन ए 20 षष्ठकोणीय और 12 पंचकोणीय, याद रखिएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे देखिए उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था, तो याद रखिए ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा पटना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महा जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, तो याद रखिए ऑप्शन ए अजमेर, याद रखिएगा ऑप्शन ए अजमेर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ, बालासोर किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन सी उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन ए अबी अहमद अली, याद रखिए अबी अहमद अली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो याद ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो याद रखिए ऑप्शन बी कामिनी, ऑप्शन बी कामिनी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए भारत का प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषण लूनर प्रोब चंद्रयान-1 को कहां से प्रक्षेपित किया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा, याद रखिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से कौन 2023 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए CR दास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए इनमें से किसे खाना की उपाधि सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन सी बैरम खां। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कर्क रेखा, देखिए यहाँ पे कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो याद रखिए ऑप्शन ए असम, याद रखिएगा ऑप्शन ए असम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए देखिए यहाँ पे भारत ने डांस में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिया, तो याद रखिए ऑप्शन सी अगस्त 2002। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम ड्रॉप प्रोन एरियाज प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था, याद रखिए ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना, याद रखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, याद रखिए 15 अक्टूबर। इस दिन किनका जयंती है, तो याद रखिएगा पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए
श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? तो याद रखिए ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो याद रखिए ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, याद रखिए ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने BSSC इंटर लेवल, याद रखिए इंटर लेवल का दोस्तों, इंटर लेवल का खान सर का, याद रखिए खान सर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट देखा और सेट नंबर दोस्तों 11 देखा, 11 देखा और 10 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, प्ले लिस्ट बना दिया गया था, जाइए देखिए और अपना एक सेट पक्का कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और बेल आइकन भी जरूर से दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।